Hello students, my name is Ayush Larry and welcome back to my channel Medical Aid with Ayush. Today we are going to start a new subject that name is Anatomy and Physiology. Anatomy and Physiology में हम सबसे पहले सेल एंड टिश्यू टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि वो सबसे पहली टॉपिक है जिसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एग्ज़ाम्स के टाइम पर. So, without wasting any time, let's get started. स्टूडेंट्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस आईडी पर जाकर मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं या फिर अपनी कुछ भी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं. सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट है क्या, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा आए और आपको एक प्रॉपर और वैल्यूएबल नॉलेज गेन हो. एनाटॉमी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा और ये रूमर्स भी बहुत फैलते हैं कि एनाटॉमी और फंडामेंटल बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट हैं पूरी नर्सिंग फील्ड में. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एनाटॉमी सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है पूरी जीएनएम और बीएससी में. सबसे ज़्यादा इजी मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं. अगर आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाते हैं. सबसे पहले आपको मैं एनाटॉमी का मतलब बता देता हूं कि एनाटॉमी होती क्या है. हियर कम्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी. सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी बताऊंगा, फिर फिजियोलॉजी. तो मैंने यहां पे एनाटॉमी की दो डेफिनेशंस लिख रखी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. मैं आपको इन दोनों को एक एक करके बताऊंगा. सबसे पहले हम लेते हैं ऊपर वाली को. एनाटॉमी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज. इसका मतलब यह है कि जो हमारी एनाटॉमी है वो साइंटिफिक स्टडी है किसके ऊपर, ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडीज के ऊपर. दूसरी डेफिनेशन हमारी ये बताती है कि एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. यानी कि एनाटॉमी स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. यानी कि एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के, यानी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप को देखते हैं बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. ये दोनों डेफिनेशंस आपकी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, बट आपको जो ठीक लगे आप वो वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी का पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें मैंने फिर से एनाटॉमी की तरह दो डेफिनेशंस लिख रखी हैं. पहले हम पहली वाली को देखेंगे. फिजियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन. इसका मतलब यह है कि फिजियोलॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी है, मतलब ये साइंटिफिक स्टडी होती है कि कैसे, यानी हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं यानी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स वो कैसे फंक्शन करते हैं. सेकंड डेफिनेशन आती है हमारी, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क. ये भी हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन की तरह मिलती जुलती है. यानी फिजियोलॉजी स्टडी होती है कि कैसे हमारा बॉडी सिस्टम वर्क करता है. नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी सिस्टम, जो कि हम अपनी एनाटॉमी की बुक के अंदर पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स आते हैं सिर्फ एक हमारी एनाटॉमी बुक के अंदर, बट इन सब को समझने के लिए हम इनको बहुत सारे सिस्टम्स में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 10 सिस्टम्स लिख रखे हैं, बट ये वो सिस्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ मैंने आपको दिखाए नहीं, क्योंकि अगर मैं वो भी दिखाता तो आपको इन सब टॉपिक्स की इम्पॉर्टेंस पता नहीं चलती। तो इन सब में से पहली आती है हमारी सेल एंड टिश्यू, जो हम इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सेकंड ब्लड, थर्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फोर्थ लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड लास्ट वन इज यूरिनरी सिस्टम। तो हम सबको इन सब टॉपिक्स को बहुत डीपली पढ़ना है। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, मतलब उतनी नॉलेज रखेंगे कि हमारे एग्जाम्स में हमारे फुल मार्क्स आ सके। तो नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा जो बॉडी बनी है हमारी, उसके क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं जिससे वो बनी है। इन सब में मेनली 6 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें 6th स्टेज पर हमारी पूरी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। इनको मैंने पिरामिड में बनाया है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने केमिकल को सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि केमिकल की मात्रा हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स मिलकर एक हमारा सेल बनाते हैं, और बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइन होकर वो टिश्यूज़ बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ जब मिलते हैं तब वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टमक ले लीजिए आप, या फिर आप ले लीजिए पैनक्रियाज, या फिर एनी अदर ऑर्गन। और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमारा 5th नंबर पर आता है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तब हमारा एक ऑर्गेनिज्म यानी हमारी एक बॉडी तैयार हो जाती है, जिसको हमने टॉप पर रखा है। तो यहाँ पर आपको एक पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर दिख गई होगी। जो चीज़ की ज़रूरत हमको सबसे ज़्यादा है उसको हमने सबसे नीचे रखा, फिर ज़रूरत के हिसाब से हम चीज़ों को कम करते गए और चीज़ें उतनी अच्छी हमारी बेहतर तरीके से होने लग गई। सो नेक्स्ट आता है हमारा सेल। यहाँ पर मैंने आपको एक सेल का डायग्राम बना रखा है, मतलब एक पिक्चर दे रखी है, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि सेल आखिरकार दिखता कैसा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे, जहाँ पर आपके मन में ये कंफ्यूजन ज़रूर आ रही होगी कि इन सारे पार्ट्स को बोलते क्या हैं और इनके क्या क्या वर्क्स हैं। मैं आपको इन सभी पार्ट्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से फुल्ली नॉलेज हो पाए इन सभी पार्ट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट नेम इज सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम सिर्फ सेल को पढ़ेंगे, देन टिश्यू। सबसे पहले हम सेल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। इंट्रोडक्शन, यहां पे मैंने 2 डेफिनेशंस लिख रखी हैं। स्टूडेंट्स, सेल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं प्रेफर आपको यह करूंगा कि आप हर टॉपिक को अच्छी तरीके से और डीपली पढ़ें। यहां पर मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, आपको वो रोजाना वापस दोहराते रहना है, यानी रेपिटेशन हर चीज की करनी जरूरी होती है,
ताकि आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ पाए। अगर आपका एक बार इन एनाटॉमी सब्जेक्ट में एक बार हाथ जम गया तो आपको बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इस सब्जेक्ट को समझने में। हमारी पहली डेफिनेशन को हम देखेंगे, जो कि है सेल आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारा सेल है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। द ह्यूमन बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो डेवलप्ड हुई है यानी बनी है एक सिंगल सेल से, जिसको नाम दिया गया है जाइगोट। हमारी दूसरी डेफिनेशन पे अब हम चलते हैं। हमारी दूसरी डेफिनेशन ये है कि सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि जो हमारा सेल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सारे के सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो सेल है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कंपोज्ड हुई है यानी बनी गई है ट्रिलियंस ऑफ सेल से। यानी जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है वो हमारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। अब हम इस सेल के मेन पॉइंट्स यानी इसके मेन फंक्शंस को देखेंगे। हियर इट इज फंक्शंस ऑफ सेल। पहला फंक्शन आता है हमारा, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। यानी कि ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यानी हमारा जो दो हाथ हैं उनके अंदर इतनी सारी उंगलियां हैं, फिंगर्स, और हमारे पैर और उनका मूवमेंट ठीक से करना, तो ये सारी चीज़ें ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सेकंड आता है हमारा, दे टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। हमारी बॉडी को चलाने के लिए ये न्यूट्रिशंस भी बहुत प्रोवाइड करती है। थर्ड, दे कन्वर्ट दोज न्यूट्रिशन इनटू एनर्जी। यानी जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर गए हैं उसको ये कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। फोर्थ एंड लास्ट, दे कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यानी कि ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन का भी काम करती है। अब हमने ये देख लिया कि हमारा सेल क्या काम करता है उसके अंदर। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं यानी क्या क्या उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले इस पिक्चर में बताया था कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये सारे ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर अपनी देखिए, ये जो सेल का डायग्राम है इसके चारों ओर एक लेयरिंग है यानी एक आउटर कवरिंग है। तो इसी आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे डीपली थोड़ा। तो plasma membrane. The plasma membrane is the outer covering of the cell. यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी आउटर कवरिंग होती है सेल की। मैं फिर से इसको पूरा बता देता हूं। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर कवरिंग होती है हमारे सेल की, जो कि बनी होती है दो लेयर्स से। और वो दो लेयर्स कौन सी होती हैं? फॉस्फोलिपिड्स की। ओके, अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। इसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला होता है
प्रोटेक्ट द सेल, यानी कि हमारा जो सेल है उसके अंदर जो इतने नाजुक ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा ट्रांसफर द मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल। अब जो मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर और बाहर दोनों साइड लेके जाती है, यानी ट्रांसफर का ये काम करती है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप सबको पता होगा, आप सब ने कभी ना कभी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा ही होगा कि न्यूक्लियस होता क्या है। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं उन सबको बता देता हूं। न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट होता है जो किसी भी एक बॉडी का सेंटर पार्ट होता है, जहां पर उसका कह सकते हैं एक मेन पार्ट, इसी को ही हम बोलते हैं। हमारे सेल में न्यूक्लियस इस वाले पार्ट को बोलते हैं जो हमारे इस येलोइश पार्ट के बीच में आपको दिख रहा है, ये वाला। सो न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द बॉडी जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी बॉडी के लिए। तो ये न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है यानी अपने पास रखता है क्या, बॉडी जेनेटिक मटेरियल। बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको संभाल के रखने का एक काम करता है। जिन लोगों को जेनेटिक मटेरियल नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा डाटा होता है, एक ऐसी वस्तु होती है जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई खूबी या कोई खामी है, जैसे कि आपने सुना होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी की बीमारी बढ़ती रहती है। जैसे कि अगर किसी के माँ बाप में से किसी एक को भी शुगर की बीमारी है तो उनके बच्चों में भी वो शुगर की बीमारी होगी या फिर वो बीमारी हो जाने के लक्षण उनमें होंगे। मेनली ये केस एड्स और बाकी जैसी डिसीज में देखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बैक्टीरियाज ही जाते हैं, कुछ गुड क्वालिटीज भी जाती हैं। जैसे कुछ पेशेंट को ये भी देखा गया है उनके माँ बाप के अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं कि वो बहुत अच्छी वोकैबुलरी से बात करते हैं, यानी उनके पास बात करने की एक अच्छी सेंस है। तो वो चीज़ या फिर लर्निंग स्किल या फिर कोई भी ऐसी एक स्किल जो पैदाइशी हो वो हमारी जेनेटिक मटेरियल के अंदर देखी जाती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए भी बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस अपने अंदर रखता है। सो कम बैक टू आवर टॉपिक, दिस डायरेक्ट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो कि हमारा न्यूक्लियस है वो डायरेक्ट करता है यानी दिखाता है यानी बनाता है सारी जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको बनाए रखने में ये हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कैन easily understand. Please like this video, subscribe the channel and hit the bell icon that you never miss any updates. Students, share this video to a needy friend ताकि हम सबकी हेल्प कर पाएं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।